एक समय की बात है। अंग देश में यतकेतु नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा विलासितापूर्ण जीवन में डूबा था और राज्य के सभी जिम्मेदारियां उसने अपने चतुर मंत्री दीर्घदर्ती पर छोड़ दी थीं। दीवान ने यह देखा कि राजा के इस स्वभाव के कारण लोग उसे हर जगह अपशब्द कह रहे थे और यह देखकर उसे बहुत दुख होता था। एक दिन दीवान ने सोचा कि इसे सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। वह तीर्थ यात्रा के बहाने से नगर छोड़कर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक सुंदर शिव मंदिर दिखाई दिया। उसी समय निषिद्धत्त नाम का एक व्यापारी भी वहां पहुंचा, जो सुवर्ण द्वीप की ओर व्यापार करने जा रहा था। दीर्घदर्ती ने भी उसके साथ जाने का निश्चय किया और वे दोनों साथ में समुद्री यात्रा पर निकल पड़े। सुवर्ण द्वीप में उन्होंने व्यापार किया और बहुत सारा धन अर्जित किया। लौटते समय समुद्र के बीच में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। दीवान ने एक कल्प वृक्ष देखा, जिसकी मोटी शाखाओं पर एक सुंदर पलंग रखा था। उस पर एक अत्यंत सुंदर कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर दीवान मंत्रमुग्ध हो गया, परंतु कुछ ही क्षणों बाद वह दृश्य अदृश्य हो गया। दीवान इस रहस्य से विस्मित हो उठा। जब वह अपने नगर लौट कर आया तो उसने सारा हाल राजा यतकेतु को सुनाया। राजा उस रहस्यमयी कन्या के बारे में सुनकर बेहद आकर्षित हो गया और उससे मिलने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने राज्य का सारा कार्यभार दीवान पर सौंप दिया और एक तपस्वी का वेश धारण कर उस स्थान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही राजा को वही कल्पवृक्ष और वीणा बजाती वह रूपसी कन्या दिखाई दी। राजा ने अपना परिचय दिया तो उसने बताया कि वह मृगांकवती है, राजा मृगांकन की कन्या, और उसके पिता उसे छोड़कर कहीं चले गए हैं। राजा ने मृगांकवती से विवाह का प्रस्ताव रखा और कन्या ने एक शर्त के साथ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को पूजा के लिए जाया करेगी और राजा उसे रोकने का प्रयास नहीं करेगा। राजा ने यह शर्त मान ली। कुछ दिनों बाद जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन आया, मृगांकवती पूजा के लिए जाने लगी। राजा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अचानक उसने देखा कि एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ और उसने मृगांकवती को निगल लिया। यह देख राजा का खून खौल उठा और उसने अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस का पेट फट गया और मृगांकवती उसमें से जीवित निकल आई। राजा ने चकित होकर मृगांकवती से पूछा कि यह सब क्या था। मृगांकवती ने जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे और हर अष्टमी और चतुर्दशी को मैं शिव पूजा के लिए जाती थी। एक दिन मुझे पूजा में देर हो गई और मेरे पिता को भूखे रहना पड़ा। गुस्से में उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं हर अष्टमी और चतुर्दशी को एक राक्षस के पेट में प्रवेश करूंगी और जब तक अंग देश का राजा मेरा पति बनकर राक्षस को मारेगा, तब तक मेरा यह श्राप समाप्त नहीं होगा। आज आपका साहस मेरे श्राप से मुझे मुक्ति दिला गया। राजा ने उसे लेकर खुशी खुशी नगर लौटने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वे नगर पहुंचे, दीवान ने यह देखा और अचानक उसका हृदय फट गया और वह वहीं गिरकर मर गया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर राजा विक्रम से प्रश्न किया, हे राजन, बताओ दीवान का हृदय क्यों फटा जबकि राजा अपने उद्देश्य में सफल हुआ था। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, दीवान को लगा कि राजा फिर से विलासिता के चक्र में पड़ जाएगा और राज्य की दुर्दशा हो जाएगी, इसीलिए उसके दुखी हृदय ने उसे जीवन से विदा कर दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल पुनः पेड़ पर जा लटका। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और कहानियों का मजा लें।